की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हे महादेव दया के सागर, हे महादेव दया के सागर, विनती मेरी सुन लेना। जीवन नैया डगमग डोले, उसको पार लगा देना। जीवन नैया डगमग डोले,
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्णपदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशर्मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवादभित्तैः कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते। कल श्रीमद् भागवत चर्चा में भगवान के ध्यान के साथ साथ भगवान की माया का होना भी आवश्यक बताया, लेकिन माया उतनी ही होनी चाहिए जितनी मिलावट की आवश्यकता होती है। उसके बाद भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे लोगों को प्राप्त होता है। कल जैसा चर्चा में आया कि कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखे ही हो उन्हीं को भगवान की कृपा होती है, या कोई ज्यादा भगवान जी की पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को भगवान जी के दर्शन होते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। तो अनुग्रह भगवान की कृपा किस किस को प्राप्त हो सकती है, कैसे कैसे जीवों पर होती है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है। जब हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हम भोग ले रहे हैं, फिर भगवान की क्या आवश्यकता है। तो इसका समाधान ये हुआ, परमात्मा का जो शासन है, जो आधिपत्य है, परमात्मा देखो राष्ट्रपति की तरह है, राष्ट्रपति शासन है, सर्वोपरि। जब कोई दंड कर देते हैं, कोई अपराध हो जाता है, यदि आपने किसी की हत्या कर दी, आपको कानून ने फांसी की सजा पर चढ़ा दिया, ऑर्डर हो गया कोर्ट से कि भैया इसको फांसी की सजा होगी। एक राष्ट्रपति ही एक ऐसा होता है जो चाहे अपनी इच्छा से उसको प्राणदान दे सकता है, उसकी फांसी की सजा को रोक सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ऐसे ही ये कृपा, परमात्मा की कृपा भी स्वतंत्र होती है। जैसे राष्ट्रपति स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है कि भैया तुम चाहो तो उसकी अपराध सजा, उसके अपराध को क्षमा कर सकते हो, तुम चाहो तो उसके अपराध को बरकरार रख सकते हो। ऐसे ही परमात्मा भी स्वतंत्र है, किसी पर कोई परमात्मा का अधिकार नहीं है, कोई नियम लागू नहीं होता है। गुणाक्षर न्याय से कब हो जाए भगवान की कृपा किसी पर, कैसे हो जाए, कोई नियम कानून नहीं चलता है। पूजा करने वाले को भगवान बहुत जल्द मिल जाते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गुणाक्षर न्याय मैंने बोला, इस बात का भी समाधान करेंगे, क्या होता है गुणाक्षर न्याय। तो पूजा करने वाले को भगवान मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, सीता जी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में, आप थोड़ा सा साइड हो, जरूरत हो तो आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सीता जी अपनी सखियों के साथ, किशोरी जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गई थी। एक सखी सी संग बिहाई, तो पूजा पाठ करने के लिए वहां गई थी, और बीच में ही सीता जी ने बोला
पुष्प वाटिका उधर वाले पुष्प ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तुम लोग यहाँ पुष्प चुनो, मैं वहाँ घूम करके आ जाता हूँ। ठीक, वहाँ घूमने सीता जी गई और परमात्मा के सबसे पहले उन सखियों में देखो सबसे पहले दर्शन सीता जी को। अब गए तो सबके सब साथी थे ना, पूजा करने के लिए निकले थे, पुष्प वाटिका में निकले थे, और लेकिन वो घूमने के माध्यम से आगे निकल गई किशोरी जी सीता जी, और सीता जी को सबसे पहले भगवान के दर्शन हो गए। तो उसकी कृपा से अन्य सखियों को भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो। तो अब आप ये बात लागू नहीं कर सकते हो कि ये कानून नहीं लगा सकते हो कि पूजा करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो सीता जी तो घूमने के लिए निकली थी, हो गई ना सीता जी को भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की कृपा कब हो जाए, कैसे हो जाए, ये कोई आपको समझा नहीं सकता है, ये कोई आपको बता नहीं सकता है। किस पर हो जाए कोई नियम नहीं होता है। घर में रहने वाले को भी भगवान की कृपा हो जाती है, और जो घर में भगवान के मंदिर में जाते हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं भी होते हैं। ऐसा भी जरूरी है, घर में नहीं, घर में रहो, मंदिर में कोई जाता है तो उसको भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी थे, ऐसी तपस्या की विश्वामित्र जी दूसरे ब्रह्मा बनने के लिए इतने योग्य हो गए थे, लेकिन तपस्या करते 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 उनको परमात्मा के दर्शन नहीं, बहुत तपस्या की विश्वामित्र। लेकिन दशरथ जी महाराज को देखो, घर में बैठे बैठे भगवान जी आ गए। तो पूजा साध्य नहीं है, भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब हो जाए, किस पर हो जाए और कैसे हो जाए। विश्वामित्र जी ने जब घर को त्यागा, घर त्याग रखा था, जब भगवान की पूजा में लगे हुए थे, तब भगवान के दर्शन नहीं हुए। जब घर वापस आए और घर में फिर उनको भगवान के दर्शन हुए, लेकर के गए भगवान। तो घर में मिलेंगे, वन में मिलेंगे, पूजा करने से मिलेंगे या पूजा करने के बाद मिलेंगे या पूजा करने से पहले मिलेंगे, ये कोई उन पर नियम लागू नहीं होता। ये उनकी कृपा साध्य है, वो कब चाहे, किसको चाहे, कैसे चाहे, वहां पर उसके ऊपर कृपा बरसा सकते हैं। किस पर हो जाए, न जाने कौन, कल एक भजन सुनाया था बड़ा सुंदर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण उनको आपका पसंद आ जाए। चर्चा हो रही थी इसी विषय पर, आप मंदिर में आते हो, यही क्या पता भगवान को अच्छा लग जाए, आप कथा को सुनते हो, कथा का कोई एक शब्द आपके समझ में आ जाए, क्या पता भगवान को वो गुण आपका बड़ा पसंद आ गया कि भैया तुमने कम से कम एक बात तो समझी। इदम इत्थम, यही है, यही भगवान है, यही भगवान है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर आपने ऐसा कहा कि भैया यही भगवान है, इन्हीं की पूजा करो, इन्हीं से आराधना करो और यही आपको दर्शन होंगे तभी उठना, तो ऐसा संभव नहीं है। गुणाक्षर न्याय से भगवान स्वयं कब कहाँ कैसे मिल जाए। गुणाक्षर न्याय क्या होता है, लकड़ी में दीमक लग जाती है, मिट्टी में भी लगती है दीमक। लकड़ी में जब दीमक लगती है तो दीमक कभी कभी क्या करती है ना, कितना अच्छा उसमें स्वस्तिक बना देती है, या त्रिशूल बना देगी, या भगवान जी की कोई ऐसी तस्वीर बना देगी, या कोई पहाड़ बन जाएगा। ये उसने सोचा नहीं, दीमक ने, कि मैं इसमें त्रिशूल बना रही हूँ या इसमें स्वस्तिक बना रही हूँ या ओम बना रही हूँ, लेकिन अपने आप स्वयं। अब कोई कहे भैया मुझे भी वैसा ही स्वस्तिक बनाना है, उन्होंने जहाँ दीमक लगे वहां जाकर के लकड़ी रख दी। अब दीमक पर लकड़ी रख दी, अब दीमक में स्वस्ति बनेगा, स्वस्ति बन करो, लकड़ी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी वो स्वस्ति बनने वाला नहीं। ऐसे ही भगवान की कृपा है, पूरी जिंदगी भर तुम करते रहो, भगवान की कोई कृपा अगर पसंद, भगवान को आपके कोई गुण पसंद आ गया तो गुणाक्षर न्याय से कब कृपा हो जाए। एक महीने पूजा करो तो भी कृपा हो सकती है, पूरी जिंदगी भर पूजा करो तो भी नहीं हो सकती। जो बनना था गुणाक्षर न्याय से वो बन गया। अब आप किसी भी तरीके से अगर उसमें चाहोगे कि वही चीज दोबारा से वो दीमक बना दे उसको, तो ऐसा संभव नहीं है। अब ये तो भगवान ही जाने भैया,
ये कृपा कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये करने वाला, कृपा करने वाला नहीं। तो संतों ने केवल एक ही बात बताई कि भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। बस भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। कोई कहता भैया शुद्ध पवित्र आचार विचार होना चाहिए, शुद्ध पवित्र आचार विचार हो तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। पर भगवान की कृपा अगर शुद्ध आचार विचार से होती तो बहेलियत पर भगवान कैसे प्रसन्न हो गए। वो कौन सा शुद्ध था, उसके आचार विचार कौन से शुद्ध थे। जिसका आचरण कहीं से भी ठीक नहीं था, उस बहेलियत पर भी भगवान रीझ गए। कुछ लोग कहते हैं भाई अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी हमारा ये तो काम बूढ़ों का है, पूजा पाठ करना, कथा सुनना, मंदिर में जाना, दर्शन करना, आरती में बैठना। ठीक, जब अवस्था होगी हमारी तब हम मंदिर में जाकर के भगवान श्री का पूजन करेंगे, श्री विग्रह का पूजन करेंगे, उनकी कृपा लेंगे। तो जिसका अब अगर बूढ़ों पर भगवान की कृपा होती, ये काम बच्चों का नहीं है, तो बूढ़ों पर यदि भगवान की कृपा होती। ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के बाद। तो ध्रुव जी पर कैसे हो गई, न जाने कौन से गुण पर दया निधि मिल जाती है। पता नहीं कौन सा गुण पसंद आ जाए, इसे करते रहना चाहिए। प्रभु की कृपा कब हो जाए, होगी अपने यहाँ भी सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए बुजुर्ग ही पूजा करने के अधिकारी हैं, ये बात भी मन से निकाल देनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज इसके साक्षात उदाहरण है। अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। पढ़े लिखे की बात है, भैया हम पढ़े लिखे बहुत मुश्किल है, तो वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। भगवान के बारे में विद्वान लोग ही जानते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान जो बिल्कुल अनपढ़ है उनके घर भी भगवान स्वयं पधार जाते हैं, भगवान उनको भी दर्शन दे देते हैं। गजेंद्र मोक्ष कैसे हुआ, कोई पढ़ा लिखा था क्या हाथी। एक पुष्प, एक श्लोक उसने भगवान जी का बस याद किया, भगवान को गोविंद गोविंद करके भगवान ने वहीं पर उसके उस गुण पर ही बीत गए भगवान। तो अब ये बात भी सिद्ध नहीं होती कि भी ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता नहीं है। भाव भगवान के प्रति शुद्ध होना चाहिए। अब हम कहते हैं भैया बहुत पहलवानों को मिलते हैं, तो पहलवानों को भी भगवान नहीं मिलते हैं। उग्रसेन जो कंस के पिता थे, बहुत निर्बल थे, बाप को बंद करके बेटा राजा बन गया, इतने निर्बल राजा थे। लेकिन जब कंस को हराया तो भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए उनको गद्दी पर बैठाया। तो बलवान होने के लिए आवश्यकता नहीं है भगवान को रिझाने के लिए, निर्बल पर भी भगवान रिझ जाते हैं। तो इसलिए उग्रसेन महाराज पर भगवान की बड़ी कृपा हुई, उन्हीं को पकड़ करके जेल से लेकर के आए और उन्हीं को राजा बनाया, उन्हीं के सलाहकार बन करके भगवान उनके साथ रहे। धनवानों को मिलने वाले होते तो सुदामा को कैसे मिल गए, ये भी हम किस गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि उसके आर्थिक आवश्यकता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, धन की आवश्यकता बहुत होनी चाहिए। सुदामा के पास तो बूटी घोड़ी भी थी, फिर भी भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की कृपा हो गई। सुंदरता पर हम कहें भगवान रीझ जाते हैं, तो ऊर्जा पर भगवान की विशेष कृपा हो गई, तो उस पर कैसे रीझ गए, भगवान ने पूरा सीधा कर दिया उसको कृपा। कहने का भाव भगवान की कृपा स्वतंत्र है, राष्ट्रपति शासन की तरह है। भगवान उनकी इच्छा होगी वो आपको अभयदान दे सकते हैं, उनकी इच्छा होगी आपको मृत्युदंड दे सकते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। माधव अगर उनको प्रिय है तो केवल उनकी भक्ति ही प्रिय है, उसके अलावा कोई और चीज प्रिय नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता भैया मैं ऐसा अर्पण करके भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, ये दावा नहीं कर सकता। तो आपके अंदर भगवान के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए। प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम है, जैसा प्रेम है, जिस प्रकार का आपका भाव है, वैसे ही भगवान आपके सामने में उपस्थित हो जाएंगे। ये यथाभाव प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त करूंगा, इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन के पास भगवान गए, देखो दुर्योधन ने
56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। भगवान ने कहा नहीं भैया, लेकिन दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं था, अहंकार था बहुत, मैं राजा हूँ। भगवान ने कहा भैया तेरे 56 प्रकार के व्यंजन मुझे पसंद नहीं है। विदुर के घर के सागी खा करके भगवान बड़े प्रसन्न हो, बड़ा अच्छा प्रसंग आएगा विदुर जी का, आगे सुनेंगे भैया। बिन बुलाए विदुर जी ने कोई आमंत्रण थोड़ी दिया था। भगवान ने कहा नहीं, दुर्योधन से तेरे यहाँ नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं काकस्नी के यहाँ। काकस्नी को पता ही नहीं, उनकी पत्नी को पता ही नहीं, विदुर जी भी, अरे विदुर जी को पता, विदुर जी ने कहा घर में जाकर के बताता हूँ, तब तक भगवान पहुंच गए। अब देखा विदुरानी ने क्या है केले मिले, केले के छिलके पकड़े, भगवान को खिलाने गए, भगवान खाने गए। प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई। तो भगवान बड़े प्रेम के, भक्त्या तुष्यन्ति, केवल आपकी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। भक्त्या तुष्यन्ति बात हो। बिन बुलाए विदुर जी के घर में भगवान पहुंच गए, कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं भैया भक्त के घर में मैं निमंत्रण की प्रतीक्षा क्यों करूं? निमंत्रण की प्रतीक्षा किसके घर में की जाती है? जिसको हम अपना नहीं मानते। ठीक, उस भगवान उसकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। भगवान के घर, भगवान निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं भक्ति के घर में। जैसे कोई कहे पिताजी आपको न्योता है मेरे घर में, ये काम हो रहा है, पिताजी भी उसी घर में रहते हैं, बेटा भी उसी घर में रहता है, पिताजी को कहने की आवश्यकता क्या? तू नहीं भी कहेगा तो पिताजी ने तेरे घर में तो आना ही आना है, करेंगे तो सारा वही। तो कहने का भाव है, जिसे हम अपना मानते हैं वहां तनिक भी दूरी हमें महसूस नहीं होती। ऐसे ही भगवान कहते हैं भैया जो मेरा भक्त है मुझे उसके घर में बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, वो अपने हिसाब से भक्ति करता रहे। मेरे को लगेगा कि वास्तव में ये मेरा भक्त है तो मैं अपने आप स्वयं उनके यहाँ पहुंचा, सीधा आदेश दे देते हैं भगवान। विदुर के आगे कहा भैया भोजन परोसो, हमें भी बड़ी भूख लगी रहती है। देखो आप भी जाते हो ना घर पे, या आपके बच्चे ही घर पे आते हैं, मान लिया जाए मम्मी बड़ी भूख लगी है खाना लगाओ, क्यों कहते हैं? अच्छा बताओ, वो दूसरे के घर में जाकर के ऐसा तो नहीं कह सकते खाना चाहिए मेरे को, नहीं दोगे थोड़ा रुक जाए, जबरदस्ती अभी चाहिए, क्योंकि प्रेम ही इतना ज्यादा है। ऐसे ही भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम है, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। विदुरानी के घर, विदुर जी के घर में पहुंचे और विदुर जी को कहा बड़ी भूख लगी है खिलाओ। भगवान ने कहा क्या खिलाते विदुर जी? पत्नी को लगा कुछ तैयारी भी नहीं की, कैसे की, केले के पकड़े, केले खिलाने की सोची, केले के छिलके खिलाती गलती से। भगवान ने बड़े प्रेम से रोटी खाई। तो भोजन की दो ही स्थिति होती है। भगवान ने दुर्योधन के घर क्यों त्याग दिए? इतने बड़े बड़े मेवा बनाए थे उसने, बढ़िया ड्राई फ्रूट का सब कुछ पैक रखा हुआ था सारा, भगवान आए खाए, लेकिन भगवान ने सब त्याग दिया। भोजन की दो स्थिति होती है, क्या? या तो खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम हो, नंबर 1। अब कोई प्रेमी हो, वो भोजन का आपको आग्रह करे भैया थोड़ा सा तो खा लो, भूख, आप पेट भरा हुआ है आपका, लेकिन उसके आग्रह को आप ठुकरा नहीं पाओगे। आप कहोगे चलो भैया तेरा जो प्रेम है ना, उसको प्रेम को देख करके मैं मना नहीं कर सकती हूँ, मैं चलो थोड़ा सा खा लूँगा, थोड़ा सा खा लेता हूँ। एक, या तो खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए, या खाने वाले को भूख लगी हो। अब खाने वाले को भूख नहीं लगी है, हम जबरदस्ती उसको कह रहे हैं भैया भोजन कर लो, अभी तो खा करके 5 मिनट में बाहर निकला, वो कैसे खा लेगा? तो बहुत ज्यादा भूख हो तो भोजन पाना पड़ेगा उसको, उसकी मजबूरी है। उसने भूख को, उसमें ये नहीं देखेगा कि भैया तुम मेरे मित्र हो या शत्रु हो, अगर भोजन की व्यवस्था मिल गई तो पहले फटाफट पेट भर लो, भूखा होगा तो पहले पेट भर लेगा। तो भगवान यहाँ यही कहते हैं दुर्योधन से, मेरे को भैया भूख नहीं थी, तेरे अंदर प्रेम नहीं था, बस तेरे यहाँ न आने का सबसे बड़ा कारण यही था। मुझे इतनी भूख नहीं थी कि मैं भोजन करने तेरे यहाँ आऊं, और तेरे अंदर इतना प्रेम नहीं था कि मैं भगवान को बड़े प्रेम से भोजन पाऊं।
जब भूख लगी होती है तो हेलीकॉप्टर से भी जब फेंकते हैं तो छीन छीन करके ले जाते हैं, छीन छीन करके ले जाते हैं। भूख मीठी होती है, उसमें भोजन नहीं खाते। कैसा बना है, कच्चा बना है, पक्का बना है, ये नहीं देखा जाता। भगवान ने बड़े प्यार से दुर्योधन को कहा, परिस्थिति ऐसी है कि मैं तो भोजन के बिना न रह पाऊं, ऐसी मेरी कोई स्थिति नहीं है और मैं भूखा भी नहीं हूं। हे दुर्योधन, तेरे मन में इतना प्रेम नहीं है कि मुझे तेरे घर भोजन पाने के लिए आना ही पड़े, तो इसलिए तेरे यहाँ भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तब भगवान कहते हैं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। प्रेम से जो भी पदार्थ, जो भी व्यक्ति मुझे इस संसारी लोग भगवान को देते हैं, उस बड़े प्रेम से देते हैं, उनके उस प्रेम को मैं स्वीकार करता हूँ। पदार्थ तो एक निमित्त बन जाते हैं केवल, बस प्रेम दिखाने का एक निमित्त है। दिखाने के लिए कुछ निमित्त तो बनना ही पड़ेगा ना। हर चीज का एक निमित्त बनाना है भगवान ने, हर वस्तु के दो पहलू बनाए हैं, इसीलिए बनाए। अब दुनिया वाले देखो, भगवान को कैसे, भगवान इतना प्रेम से खुश होते हैं और हम लोग बढ़िया बढ़िया चकाचक माल खिलाए, खूब बढ़िया करके सजावट कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, और बस 2 मिनट के लिए आएंगे, अपना पार्टी वार्टी की, अपना खुशियां मनाई और वहां से चले। घर आकर के बोले, अरे साहब बड़ा स्वागत किया था, बहुत बड़े अरेंजमेंट, बहुत अच्छा था, फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट किया था, बड़ा आनंद आया। तो संसार पदार्थ का भूखा है, खिला दो तो गीत गाते रहेंगे, पर परमात्मा प्रेम के भूखे, उनको प्रेम की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आप कितना ही अरेंजमेंट करके रहोगे दुर्योधन की तरह, भगवान वहां छोड़ करके चले जाएंगे सीधे से। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम का इतना बड़ा महत्व है, प्रेम का भूखा हो कहते भगवान। और हम लोग इस संसार में उल्टा करते हैं, प्रेम दुनिया वालों से करते हैं जो जानते नहीं कि प्रेम होता क्या है, और प्रेम करना तो दूर, दुनिया वाले प्रेम के उस स्वरूप को भी नहीं जानते हैं कि प्यार क्या होता है। प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद कहते हैं, तत्सुख सुखित्वम, जो अपने प्रियतम के बारे में सुख में ही अपना सुख मान ले, वही सच्चा प्रेमी है। प्रेम में कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, सबसे बड़ी बात प्रेम की है। कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती है, कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती है। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। जो अगर आपको प्रेम निभाना है तो भगवान से प्रेम करो, पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं, सबसे बड़ी विडंबना यह है। और पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं। अब कोई एक व्यक्ति बिहारी जी को कहता है, महाराज देखो हम कैसे भगवान जी को कैसे पसंद करने की कोशिश करते हैं। बिहारी जी के मंदिर में गए, वृंदावन गए, अयोध्या चले गए, कहीं चले गए, कहा महाराज अब की बार का भंडारा, आज तो भंडारा हो रहा है किसी का, अब की बार जो भंडारा होगा, इसके बाद जो भंडारा होगा वो भंडारा मैं करूँगा, दूसरा भंडारा हमारी तरफ से होगा। इसने तो महाराज 36 प्रकार के भोग लगाए थे, मैं तो 56 प्रकार के भोग लगाऊंगा, अगले बार भंडारा करूँगा। तीसरा कहता है, भैया भगवान जी के आगे बिहारी जी से कहता है, अगर मेरे बहू का बेटा हो गया तो मैं भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट करूँगा, इससे भी बड़ा भंडारा यहाँ लगाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं जैसे ठाकुर जी हमारे ही भोग के भूखे बैठे हैं। ठाकुर जी कहेंगे भैया तुम आओगे, भंडारा लगाओगे, तभी हम भोग पाएंगे। हम ऐसे भगवान से कामना करते हैं जो कामना उचित नहीं है। पदार्थ खिलाओ संसारियों को, प्रेम करो परमात्मा से, ठाकुर जी से। और हमने उल्टा कर दिया, हमारी जो दृष्टि हो गई ये उल्टी हो गई। प्रेम तो करने लगे हम संसारियों से और पदार्थ खिलाने लगे भगवान जी को, ला करके मेवा भी ला रहे, मिश्री भी ला रहे, मंगल भी ला रहे, लेकिन प्रेम हो रहा है संसारियों से। इसलिए इस संसार में भगवान की प्राप्ति किसी को नहीं हो पा रही है। तो भगवान ने कहा भैया प्रेम करना है
तो आप भगवान से करो। सच्चा प्रेम भगवान से करोगे तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक मिनट गाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साथ में दुर्गन खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबरी के वीर सुदामा के कंगुल, सबरी के वीर सुदामा के कंगुल, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तावे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, विप्र संत यज्ञ सेवा कीनी, विप्र यज्ञ संत सेवा कीनी, संत चरण रज सेवा कीनी, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के रस हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम पीबत रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरपुर ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरपुर एहि लायक नाई, सूरपुर एहि लायक नाई, एक मुख करनी बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विप्र संत यज्ञ सेवा की, भगवान ने संतों के चरण रज की सेवा की और उसमें ये भूल गए कि मैं भगवान हूं, भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो,
उस समय भी भगवान भूल गए, भैया मैं ठाकुर हूँ, मैं सारथी बनूं क्या, मैं तो भगवान का रूप बन करके संसार में, ऐसा नहीं। प्रेम विवत रघुराई। इसलिए राज, और देखो राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर के यहाँ, भगवान ने पूरे भंडारे में राजसूय यज्ञ में जितने ब्राह्मण आते थे, जितने संत आते थे, जितने वहां के नागरिक आते थे, उस यज्ञ में भंडारे के बाद पत्तल उठाने की सेवा ठाकुर जी की। बिहारी लाल की। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए आज प्रेम का ये विशेष उदाहरण दिया कि भगवान को अगर पाना है तो प्रेम से आप पा सकते हो। भगवान की कृपा स्वतंत्र है, किस पर भगवान कब और कैसे रीत जाए इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये भगवान के ऊपर निर्णय छोड़ दो। गुणाक्षर न्याय से भगवान कब किस पर प्रसन्न हो जाए, आप घर बैठे बैठे भी हो सकते हैं, मंदिर में आके भी हो सकते हैं, सड़क पर घूमते घूमते भी हो सकते हैं, जहां आप जाओ वहां भगवान आपके गुण पर प्रसन्न होने चाहिए, भगवान अपना दर्शन दे सकते हैं। बोलवांगे बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी को, कहा प्रभु आपने विदुर जी का उदाहरण दे दिया बीच में, अच्छा लगा। भगवान विदुर जी के घर गए, आपने ये बात बोली, सुन करके मन में बड़ी जिज्ञासा एक जागृत हुई, तो विदुर जी का चरित्र आप हमें सुनाएं। तब सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनश्य दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाहो। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन, आंखों से तो पहले ही अंधे थे, आंखें तो पहले ही उनकी नष्ट हो चुकी थी, अपनी भाषा में बोले तो आंखें तो पहले ही फूट चुकी थी, लेकिन पुत्र मोह से अंदर की जो आंखें थी वो भी फूट गई। बचपन से अंधे थे, बाहर की आंखें तो भगवान ने पहले ही उनकी ले रखी थी, और पुत्र का मोह इतना उनके अंदर व्याप्त हो गया, इतना मोह उनके अंदर छा गया कि भीतर की आंखें भी उन्होंने बंद कर दी। ज्ञान विराग नयन पुरगारी, ज्ञान और वैराग की जो दूसरे नेत्र हैं धृतराष्ट्र के, वो भी आज नष्ट हो गए, सांप के बिल बन गए। तो राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पालन कर रहे थे, अधर्म की रक्षा कर रहे थे, पोषण कर रहे थे, सहारा दे रहे थे अधर्म को, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके जो विवेक रूपी नेत्र हैं वो भी नष्ट हो गए। तो विदुर जी महाराज ने समझाने का बड़ा प्रयास किया। विदुर जी भी साक्षात धर्म के अवतार थे। विदुर जी महाराज बहुत समझाते थे अपना बड़ा भाई, ज्येष्ठ भ्राता मान करके। धृतराष्ट्र को कहते थे, भैया आप जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, बहुत अनुचित कर रहे हो, कृपा करके आप ऐसा मत करो, हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं जैसा आप कर रहे हो। वो सोचते थे क्या पता मेरी बात को समझ करके मेरा भाई सही निर्णय ले ले। जिस सिंहासन पर बैठा है उस सिंहासन पर बैठ करके यही शोभा है कि निर्णय बिल्कुल सत्य होना चाहिए, उसमें कौरव और पांडव नहीं लिखने चाहिए, मेरा और तेरा नहीं होना चाहिए। एक विदुर जी धर्मावतार है और एक युधिष्ठिर जी भी धर्मावतार है। कौरव के पक्ष में विदुर जी धर्म के रूप में है और पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर जी धर्म के रूप में, दोनों जगह धर्म है। और हम कहते हैं यतो धर्मस ततो जय, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। तो कौरवों की पराजय कैसे हुई बताओ? एक तरफ विदुर जी भी धर्म के रूप में है और एक तरफ युधिष्ठिर जी भी धर्म के रूप में है। तो यतो धर्मस ततो जय, ये बात सिद्ध कैसे होगी? दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है?
कौरवों की पराजय इसलिए हुई क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना ऐसी है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ता है। विदुर जी जैसा कहते हैं कौरव वैसा नहीं करते। कौरव जैसा चाहते हैं अर्थात दुर्योधन जैसा चाहता है। कौरव में सबसे राजा वही था, धृतराष्ट्र नाम मात्र के थे। दुर्योधन जैसा चाहता है विदुर जी को वैसा ही करना पड़ता है, मजबूरी में आंख बंद करके। लेकिन पांडवों के युधिष्ठिर ने जो कह दिया, पांचों चारों के चारों भाई एक मत से वही बात स्वीकार करते हैं। उसके आगे कोई किंतु और परंतु नहीं लगाते, इफ और बट नहीं लगता उनके आगे। जहां धर्म की बात सुनी जाएगी वहां हमेशा विजय होगी। जहां धर्म को अपनी बात से मनवाओगे जबरदस्ती, वहां कभी विजयश्री नहीं हो सकती है। इसलिए कौरवों की यहां पर हार हुई, कौरवों की पराजय हुई। दुर्योधन आदि जितने भी थे वो चाहते थे विदुर जी हमारे अनुसार चले। विदुर जी नहीं चाहते थे कि भैया धर्म के अनुसार ही मैं चलूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे पास रहना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नमक खाते थे ना, मजबूरी थी उनकी, क्या करें। तो धर्म भी मजबूरी के नाम पर उनके साथ रहने लगे, लेकिन धर्म ने अपना रास्ता दिखाने की कोशिश की, कौरवों ने उस धर्म के मार्ग को अपनाने की कोशिश नहीं की। युधिष्ठिर ने पांडवों को धर्म का मार्ग दिखाया और पांडवों ने उसी धर्म के मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास किया, इसलिए पांडवों की विजय। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा आप कीजिए, धर्म हमेशा आपकी रक्षा करेगा। सवेरे हमारी चर्चा हो रही थी समय से, धर्मो रक्षति रक्षितः, कोई प्रसंग आया था। वो चर्चा यही थी, माता जानकी किशोरी जी पंचवटी में जब बैठी थी तो रावण साधु का वेश बना करके आया। अब किशोरी जी से भिक्षा मांगी उसने, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे, माता आप यहां से बाहर बिल्कुल मत आना, भैया को देखने मैं जाता हूं। जान ही न जाए निशाचर माया, यहाँ राक्षसों की माया को हम जान नहीं पाएंगे, बड़े माया भी होते हैं, तो कब कहाँ किस वेश में आ जाए। इसलिए मैं आपको एक बॉर्डर लाइन खींच के जा रहा हूं, आप इस बॉर्डर को, इस सीमा रेखा को पार मत करना। माता ने कहा ठीक है। रावण साधु का वेश बना करके भिक्षा मांगने के लिए आ गया। धर्मो रक्षति रक्षिता, इस बात का आपको उदाहरण समझाया जा रहा है। रावण जब साधु के वेश में आया, उसने कहा भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। सीता माता बहुत धार्मिक थी, उनके संस्कार ऐसे नहीं थे कि उनकी देवी पर कोई साधु आ जाए और बिना भिक्षा मांगे और बिना भिक्षा के चले जाए। सीता माता ने सोचा मेरा धर्म है कि साधु घर से बिल्कुल वापस ना जाए। जैसे ही भिक्षा देने लगी तो रावण ने कह दिया मैं ये बंद भिक्षा नहीं लूंगा, माता आपको बाहर आना पड़ेगा, देवी आप बाहर आओगे। तो सीता ने सोचा कहीं मेरा धर्म समाप्त न हो जाए, इसलिए घर में आया हुआ साधु वापस न लौट जाए, इसलिए मुझे इसे भिक्षा देनी ही पड़ेगी। तो रावण भिक्षा लेने के लिए जैसे सीता जी बाहर आई और भिक्षा लेने के बहाने उसने सीता जी को विमान में बैठाया और वहां से ले गया। उसी धर्म की शक्ति देखिए, सीता जी को ले जाने के बावजूद भी रावण ने उसका स्पर्श नहीं किया और रावण ने उसी धर्म की पराक्रम के कारण, उसी धर्म की शक्ति के कारण सीता जी को अशोक वाटिका में रखा और सीता जी ने हर बात में उसको तृण समान कहत वैदे, मतलब तृण तिनका दिखा करके हर बात में उसने रावण को, सीता जी ने ये बोला कि भैया तू जो बात करता है ना वो बात तो तेरी तिनके के बराबर भी नहीं है। और रावण इतना महान बलशाली, और रावण को कोई कहे तेरी बात तिनके के बराबर भी नहीं है तो वो छोड़ दे उसको, तो जिंदा वहीं पर उसको काट दे। लेकिन सीता जी को
धर्म पर इतना विश्वास था। अब किसी ने पूछा भैया सीता जी ने तो धर्म की रक्षा की और सीता जी को हर कर कैसे ले गया फिर वो? तब सीता जी से किसी ने पूछा, सखी ने पूछ लिया। सीता जी को कहा होगा, सीता जी ने कहा मैंने तो अपना धर्म निभाया था, धर्म के कारण अगर मुझे ये विपत्ति आई तो उसी धर्म ने मेरी रक्षा भी की, मैंने उसको बिल्कुल महत्व नहीं दिया। घर बैठे बैठे उसको उसी के घर में बैठ करके सीता जी उनको ललकारती रहती थी रावण को, तेरी क्या हिम्मत है, तेरी क्या औकात है, तिनके के बराबर तेरी औकात नहीं, तृणधर कोट कहत बैठी। क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया था, तू कपटी है करके नहीं समझती थी मैंने अपने धर्म का पालन किया था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। मेरे प्रभु श्री राम एक न एक दिन अवश्य मेरे को लेने आ रहा है। यह होती है धर्म की शक्ति, धर्म की पावर। तो पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर धर्म के रूप में है और धर्मराज कहते हैं जो बात कह दी धर्मराज ने, बस पांडवों ने आंख बंद कर लेना है, बड़े भैया की आज्ञा है, उस आज्ञा के आगे फिर कुछ बोलना नहीं है। इसलिए धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडव पक्ष में कोई नहीं था और कौरव पक्ष में धर्म की बात मानने वाला कोई नहीं था। दोनों बनता वहां बात को टालने वाला कोई नहीं था धर्म की, पांडव पक्ष में, और कौरव पक्ष में धर्म की बात को मानने वाला कोई नहीं था। तो यतो धर्मस ततो जय। अब ये बात सिद्ध हो गई कि जहां धर्म होगा वहां हमेशा आपको विजय प्राप्त होगी ही होगी। आप भी कोई पुण्य कार्य करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, कभी कभी कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है कि कर्तव्य विमूढ़ता हो जाती है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसी स्थिति, तो भगवान कोई ना कोई मार्ग आपके सामने में निकाल देते हैं। शायद ऐसा कर लो तो क्या पता ऐसा हो जाए। देखो आना और जाना ये तो संसार का एक नियम है, सबके साथ होना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। भगवान राम को भी अपने परम धाम को जाना पड़ा, युधिष्ठिर को भी जाना पड़ा, इतने बड़े सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे। तो लीला कर करके लीला का संवरण तो करना ही पड़ता है। बाकी अगर चलते फिरते कहीं हम धर्म कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य करते करते यदि बाधा आ जाती है, फिर भी उस धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई अच्छे पुण्य कार्य किए, भगवान की पूजा की है, एक ज्योत भी अगर जलाई है भगवान के आगे, तो आपकी विपत्ति में वो ज्योत कहीं न कहीं उसका पुण्य आपके लिए सहायक के रूप में उपस्थित होगा ही होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। तो यतो धर्मस ततो जय। तो विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। क्या समझाया विदुर जी ने, जो मैं बता रहा था आपको। विदुर जी ने कहा भैया ये जो बेटा है ना आपका, बड़े प्यार से अपने भाई को बिल्कुल विश्वास में लेकर के समझाया। कोई नहीं था उस समय में, कहा जो बेटा है तुम्हारा, इसकी वजह से इतना क्लेश हो गया है इस घर में, इतना क्लेश हो गया है इस घर में। देखो कौरव पांडवों का युद्ध होने के लिए तैयार है, क्या फायदा है। आप राजा हो करके अगर एक बार बोल दोगे दुर्योधन जो मैं कहूंगा वही होगा, तो महाराज यहाँ कुछ नहीं होने वाला, किसी की हिम्मत नहीं कोई दोबारा बोल दे। आप एक आदेश तो करो। बहुत समझाया। धृतराष्ट्र कहते हैं भैया मैं बोलूं तो बोलूं कैसे, मेरे मुंह से वो शब्द ही नहीं निकल पा रहे। फिर युधिष्ठिर को, फिर धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया। आप देखो बड़े भैया, यदि हाथ में देखो हमारा कोई ऐसा कट जाए, नासूर बन जाए, फोड़ा ही हो जाए, फोड़ा होते होते पता चला उंगली में फोड़ा हुआ था, फोड़ा होते होते इतना पक गया उसका इन्फेक्शन यहाँ तक फैलने लगा। अब डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर कहता भैया इसका तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है, अब ऐसा करो अगर पूरे शरीर को बचाना है तो ये हाथ को आप निकाल दो, इसको काट दो। कोई नहीं चाहता कि मेरा हाथ कटे, लेकिन मजबूरी में उसको पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए उस हाथ के इतने हिस्से को निकालना पड़ता है। ये उदाहरण भी दिया धृतराष्ट्र को विदुर जी का, इस दुर्योधन को फोड़ा समझ के ही निकाल दो, कम से कम हमारा कुरुवंश तो बचा रहेगा। युधिष्ठिर ने एक नहीं सुना।
अब समझा रहे थे। दुर्योधन आया ऐसे ही अपने पिताजी से मिलने के लिए, दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो विदुर जी और धृतराष्ट्र का संवाद उसने सुन लिया। सुना, सुनने के बाद उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित उठाई, उसने बहुत विदुर जी को डांटा। ऐसे ऐसे वाक्य विदुर जी को उसने बोले जो उसके मुंह से कभी शोभायमान होते ही नहीं, राजा होने के बावजूद, युवराज था। आंख में बुरा हो गया दुर्योधन एकदम, बुरी तरह डांटने लगे विदुर जी को। का एन मत्रोपजुहाव जिह्वाम दास्या सुतम यद बलिदेव पुष्टा। हमारे यहाँ भोजन करता है, अरे दासी पुत्र, तेरे को शर्म नहीं आती है? तो मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहा है। अभी इसी समय तू मेरे राज्य से निकल जा, मैं युवराज हूं और मैं तुझे अभी आज्ञा देता हूं, तू मेरे राज्य से निकल जा। इतना बोलने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। विदुर जी समझ गए, इनके सामने में भी इसने मुझे, क्योंकि महामंत्री भी थे वो, भाई का रिश्ता एक अलग था लेकिन राज्य के महामंत्री भी थे। उन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में ये वास्तव में इतने अंधे हो चुके हैं, इनके सामने में दुर्योधन ने मुझे इतनी भली बुरी कही लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। धृतराष्ट्र चुपचाप मौन बैठे हैं, इसका मतलब है उन्हें भी अब हमारे परामर्श की, हमारे सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस। सचिव ने कभी मीठा नहीं बोलना चाहिए, नारियल की तरह होना चाहिए, बाहर से कठोर अंदर से कोमल। वैद्य जी को भी ऐसा ही करना चाहिए, डॉक्टर को भी। डॉक्टर कहे पेशेंट के पास जाकर के, नहीं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है, आप दवाई भी मत खाओ, ठीक हो जाओगे। तो भैया फिर कैसे ठीक हो जाओगे? जो मर्ज है उस रोग को उसको बताना ही पड़ेगा कि इस रोग का इलाज ऐसे होगा, सही तरीका उसका बताना पड़ेगा उसको। थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है सुनने में या थोड़ा सा मीठा भी लग सकता है। सचिव वैद गुरु, गुरु भी धर्मोपदेशक, उनको भी सत्य बात को बोलना चाहिए। सत्य बात को बोलने से उनको भी भय नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाओगे ना कि ऐसा बोले थे लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका अंत जब आपको समझ में आएगा आप कहोगे नहीं बात बिल्कुल सत्य बोली। इसलिए विदुर भी समझ गए कि भैया अब यहाँ मेरी दाल करने वाली नहीं है, यहाँ कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे अब इस राज्य को छोड़ करके चला जाना चाहिए। का हमारा टुकड़ा खाने वाला दुर्योधन कहता है मेरे पिता के तू यहाँ राज्य में पल रहा है और तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जाओ। विदुर तो बड़े ज्ञानी थे, महात्मा भी थे, साथ साथ ज्ञानी होने के साथ साथ महात्मा भी थे, धर्मराज का अवतार। विदुर समझ गए, विदुर ने उस राज्य के पतन में उसने सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन करम होई बेगी नाश। ये नाश का समय आ गया है। विदुर ने सोच लिया अब इस राज्य के पतन को कोई बचा नहीं सकता। बस तुरंत विदुर जी ने धनुष बाण को उनकी देहरी पर रखा, अस्त्र शस्त्र जो उनको मिले थे, और वहां से सीधे निकल गए। अब धनुष बाण देहरी पर रखे, मन में शंका होती है भैया धनुष बाण लेकर के क्यों नहीं गए, या देहरी पर ही क्यों रखे, या जहां रखे थे वहीं क्यों नहीं छोड़ दिए। अगर विदुर जी धनुष बाण लेकर के जाते तो दुर्योधन के मन में यह शंका हो सकती थी कि ये पांडवों का साथ लेने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बोला उन्होंने भैया मैं अब किसी का साथ नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने बोला जाओ, तो अब मैं इस संसार से जा रहा हूँ, मैं जंगल को जा रहा हूँ, अब तुम्हारे राज्य में मैं रहने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए धनुष बाण जो भी उनके पास था उनको दरवाजे पर रख दिया और निष्पक्ष होकर के चले गए, न तेरी तरफ हूँ न उनकी तरफ। धर्मराज ने धर्म का पक्ष लिया।
इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं ये केवल आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, राजन परीक्षित क्या जा रहा है, निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, आज ये कौरवों का पुण्य इनके साथ चला जा रहा है। इसलिए अतिथि घर में आए तो उसकी सेवा करनी चाहिए, अतिथि देवो भव। और विदुर जी तो साक्षात धर्म के रूप में उनके घर में थे, और तुमने क्रोध करके उस महात्मा को आज घर से निकाल दिया है। तो विदुर जी घर से नहीं जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारा पुण्य आज घर से जा रहा है, और उनका पुण्य उनको छोड़ करके जा रहा है। जब तक विभीषण जी लंका में रहे, राक्षस लोग उनके पुण्य के प्रभाव से निर्भय होकर के रहते थे। विभीषण जी का एक पुण्य ऐसा था, विभीषण जी एक संत थे वहां जो पुण्य के कार्य करते थे। राक्षसों का हित होता रहा जब तक विभीषण जी रहे, और जैसे ही विभीषण जी उस रावण ने जब लात मार करके लंका से निकाला, तो उसी समय लंका का पतन शुरू हो गया था। अस कही चला विभीषण तब ही आयुहीन भय सब, उसी समय सब आयुहीन हो गए। इसलिए पुण्यात्मा धर्मात्मा के साथ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सचिव वैद गुरु दीन जो। अब विदुर जी महाराज कालेन तावत द्युनापेत्तम तत्रोद्भव भागवतम तदर्शनम्, घूमते रहे। महाभारत का युद्ध चलता रहा, कोई मतलब नहीं, अपना भ्रमण में निकल गए, यात्रा में निकल गए। कालिंदी के नदी पर, यमुना जी के तट पर महाराज विदुर की उद्धव जी से भेंट हो गई। बोलो उद्धव जी महाराज की। अब उद्धव और विदुर के बीच में क्या वार्तालाप हुई, क्या संवाद हुआ, ये आपको कल हम चर्चा में बताएंगे। बोलो भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा।
भुलवा के